दोस्तों, अमीर बनना या फाइनेंशियल फ्रीडम पाना एक खेल की तरह है। जैसे हर खेल के कुछ रूल्स होते हैं, वैसे ही मनी गेम को जीतने के लिए कुछ रूल्स को फॉलो करना जरूरी है। तभी आप इस मनी गेम को जीत पाओगे, वरना आप बाकी लोगों की तरह पुअर और मिडिल क्लास की रेस में पूरी जिंदगी दौड़ते रह जाओगे। इस वीडियो में आप अमीर लोगों के ऐसे 8 रूल्स को जानोगे जो पूरी दुनिया में अमीर लोग हमेशा से फॉलो करते आए हैं, जिसे आप भी फॉलो करके अमीर बन सकते हो। रूल 1, फोकस ऑन मेकिंग मोर मनी देन सेविंग मनी। दोस्तों, हमें हमेशा से यही सिखाया गया है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने पैसों को बचा कर रखना चाहिए, जिस वजह से हम अपने पैसों को बचाने की आदत तो डाल लेते हैं, लेकिन हमें ये बात नहीं बताया जाता है कि अमीर बनने के लिए थोड़े बहुत पैसे बचाना काफ़ी नहीं होता है। क्योंकि मान लीजिए आपकी हर महीने की कमाई 20,000 रुपये है और आप हर महीने 5,000 ही बचाते हो, तो क्या आप इतनी सेविंग करके अमीर बन पाओगे? कभी नहीं। इसलिए आपको अपना सारा ध्यान पैसों को बचाने में नहीं, बल्कि अपनी कमाई को बढ़ाने में भी लगाना होगा। क्योंकि आपकी स्किल्स और नॉलेज आपको कुछ ही महीनों में इतना पैसा कमा कर दे सकती है, जितना आपकी सेविंग्स कई सालों में भी नहीं दे पाएगी। रूल 2, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। दोस्तों, आज इंटरनेट की वजह से आप कुछ भी चीज़ फ्री में सीख सकते हो, लेकिन कोई भी नॉलेज तभी काम आती है जब आप उस नॉलेज को अप्लाई करते हो, और जितना आप उस नॉलेज को अप्लाई करोगे उतना ही आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। इसलिए जितना आप पैसों के बारे में बुक्स पढ़ोगे, वीडियोस देखोगे, उतना ही आपकी पैसों को लेकर नॉलेज बढ़ती जाएगी, और जितना आप उस पैसों के नॉलेज को अप्लाई करोगे उतनी ही जल्दी आप अमीर बनोगे। आपको अपने पैसों को फालतू चीज़ों में खर्च करने की बजाय नए नए चीज़ें सीखने में और पर्सनल फाइनेंस की बुक पढ़ने में लगाना चाहिए। जैसे कि वॉरेन बफेट कहते हैं, द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इज इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। रूल 3, ट्रैक योर मनी। दोस्तों, इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि आप अभी स्टूडेंट हो, जॉब वर्किंग हो या फिर बिजनेसमैन हो। एक रूल जो आपको हमेशा फॉलो करना चाहिए वो है अपने पैसों को डेली ट्रैक करने की। यानी कि आपके पास जितना भी पैसा हो, आपको हमेशा देखना चाहिए कि आप अपने पैसे कहाँ और कितना खर्च कर रहे हो, ताकि आपको पता चलते रहे कि आप कितना पैसा अपने ज़रूरतों में खर्च कर रहे हो और कितना पैसा अपने फालतू के शौक पूरे करने में कर रहे हो। आपके पास अपने पैसों का एक एक हिसाब होना चाहिए, ताकि आप अपने मंथली बजट से ज़्यादा खर्चा ना कर पाओ। रूल 4, स्टे पुअर अंटिल यू रियली गेट रिच। दोस्तों, जब एक बार बिजनेस या जॉब से किसी का पैसा आना शुरू हो जाता है, तब ज़्यादातर लोगों का मन करता है कि उस पैसों से नई नई चीज़ें खरीदें और अपने शौक पूरे करें। लेकिन वो ये बात भूल जाते हैं कि उन्होंने इतनी मेहनत इसलिए नहीं की थी कि वो अपने सारे पैसे खर्च कर दे, बल्कि इसलिए की थी जब वो पैसा कमाना शुरू करेंगे तब वो उस पैसे से और पैसा कमाएंगे, जिससे वो जल्दी फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे। दोस्तों, आपका गोल अमीर दिखना नहीं, बल्कि अमीर बनने का होना चाहिए। क्योंकि अमीर लोगों का यही सीक्रेट है कि वो जितना एफर्ट कर सकते हैं उससे कम ही खर्चा करते हैं। रूल 5, डोंट चेज मनी, अट्रैक्ट मनी। दोस्तों, पैसों को अट्रैक्ट करने का मतलब ये है कि आप अपने आप को इतना वैल्यूएबल बना लीजिए कि पैसे खुद ब खुद आपके पास चल कर आए। यानी कि आप जितना वैल्यूएबल अपनी स्किल और नॉलेज की वजह से बनोगे, उतना ही लोग आपको पैसा देंगे अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करवाने के लिए। आपने देखा होगा कुछ सक्सेसफुल सेल्फ मेड लोग कुछ ही देर की स्पीच या लेक्चर देने का लाखों रुपए ले लेते हैं। यही फर्क होता है उन लोगों से जो पैसों के लिए काम करते हैं। दोस्तों, कुछ इतने वैल्यूएबल लोग भी होते हैं जो सालों तक मेहनत करके बाकी लोगों से इतना आगे निकल जाते हैं कि पैसे उनको फॉलो करने लगते हैं। दोस्तों, लाइफ में हमें वो नहीं मिलता है जो हम चाहते हैं, बल्कि हमें वो मिलता है जो हम डिजर्व करते हैं। इसलिए आप अमीर बनना चाहते हो
तो आपको जितनी जल्दी हो सके अपने आप को इन लोगों की तरह वैल्यूएबल बनाने की कोशिश करनी चाहिए। रूल 6, पुट द मनी ऑन राइट थिंग्स। दोस्तों, क्या आप जानते हो गरीब लोगों में और अमीर लोगों में सबसे बड़ा फर्क क्या होता है? गरीब लोग पैसों के लिए काम करते हैं और अमीर लोगों का पैसा उनके लिए काम करता है। यानी कि अमीर लोग अपने कमाए हुए पैसों को सही जगह इन्वेस्ट कर देते हैं ताकि उनके इन्वेस्ट किए गए पैसे और पैसे बनाते जाए। वहीं दूसरी तरफ गरीब लोग अपने पैसों को सेविंग अकाउंट में बचा कर रखते हैं और जैसे जैसे समय बीतता है उनके पैसों की वैल्यू महंगाई बढ़ने की वजह से कम होती जाती है और इस वजह से वो हमेशा गरीब ही बने रह जाते हैं। उनके इन्वेस्टमेंट ना करने की सबसे बड़ी वजह यह है कि उनके पास सही फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है। रूल 7, ऑलवेज बी अ बॉस ऑफ मनी। दोस्तों, किसी को भी नौकर बनने का शौक नहीं होता है, लेकिन हम अपने खराब पैसों के डिसीजंस या हैबिट की वजह से जिंदगी भर पैसों के नौकर बने रह जाते हैं और वो होता है लोन्स, ईएमआई या किसी से लिए हुए कर्ज की वजह से। कई लोग दूसरों को खुश करने या इम्प्रेस करने के चक्कर में लोन ले लेते हैं और पैसों के नौकर बनकर काम करते हैं। दोस्तों, अगर आपको अमीर बनना है या फाइनेंशियल फ्रीडम पाना है तो आपको जितना हो सके किसी भी तरह से अपने आप को कर्ज से दूर रखना चाहिए। रूल 8, स्टार्ट एज सून एज पॉसिबल। दोस्तों, आजकल के यंगस्टर्स रोज 4 से 5 घंटा सोशल मीडिया या वेब सीरीज एक्सेट्रा में बर्बाद कर सकते हैं, लेकिन वो ये समय अपने सपने को पूरा करने में नहीं लगाते हैं। आपके पास जितना भी समय है वो काफ़ी नहीं है आपको अपने फाइनेंशियल फ्रीडम के सपने की ओर लेके जाने में, लेकिन उसके लिए आपको अपने समय को बर्बाद करना बंद करना होगा और दिन रात अपने फाइनेंशियल फ्रीडम के सपने को पूरा करने के लिए काम करना होगा। दोस्तों, किसी को फर्क नहीं पड़ता है कि आपके पास कितना अच्छा आइडिया है फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने के लिए। जब तक आप वो आइडिया को अप्लाई नहीं करते हो तब तक आपका वो आइडिया किसी काम का नहीं है। इसलिए आपको जितना हो सके अपने फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी को शुरू कर देना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं आपसे हमारी अगली वीडियो में। कीप लर्निंग।